We will start today's lecture on the topic division of बाइनरी numbers. So हम बाइनरी नंबर का डिवीजन कैसे करेंगे, ये लेक्चर इस पर पूरा बेस्ड है. बाइनरी नंबर्स का जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स हैं. वी कैन अप्लाई द अनसाइंड बाइनरी डिवीजन मेथड और साइंड बाइनरी डिवीजन मेथड. जो आपका अनसाइंड बाइनरी डिवीजन मेथड है, दिस मेथड का जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर लगभग हार्डवेयर सेम रहेगा जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने की एल्गोरिथम का हार्डवेयर था. मल्टीप्लाई जो आप करते थे तो आप शिफ्ट करते थे वहां और ऐड करते थे. यहाँ आपको शिफ्ट करना है और सबट्रैक्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है, बस यही फर्क है. अगर साइंड बाइनरी डिवीजन की हम बात करेंगे तो ये मोर कॉम्प्लेक्स है मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में, तो इसको इम्प्लीमेंट करना टिपिकल होता है. इसलिए साइंड बाइनरी नंबर की एल्गोरिथम्स को अगर डिवीजन करना है हमें तो एक्सटेंड कर देते हैं हम नेगेटिव नंबर के लिए अनसाइंड बाइनरी डिवीजन को ही, ताकि हमारे पास एल्गोरिथम डेवलप हो जाए साइंड बाइनरी डिवीजन नंबर्स के लिए भी. ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको. एग्जांपल यहाँ लिया हुआ है हमने. जो एग्जांपल है आपके पास वो है आपके पास अनसाइंड बाइनरी इंटीजर्स का. तो इसको इंप्लीमेंट करना है तो शिफ्ट और सबट्रैक्ट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे हम, और मल्टीप्लाई का जो आपके पास हार्डवेयर था सेम हार्डवेयर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब डिवीजन में आपके पास ये 4 बिट का है और डिविडेंड आपके पास ये 8 बिट का है. फिर क्वोशिएंट आपको मिल रहा है दिस वन. तो हार्डवेयर का सेम का मतलब है कि हार्डवेयर जब आपने अप्लाई किया तो हार्डवेयर में आपके पास 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स होंगे और एक आपको पता है एडर और इम्प्लीमेंटर होगा. यहाँ एडर और इम्प्लीमेंटर होगा दिस वन. ये बीच में जो मैंने बनाया एक रजिस्टर, ये आपके पास सपोज बी रजिस्टर है, ये ए रजिस्टर है आपके पास, और ये क्यू रजिस्टर है आपके पास, है ना. और आपके पास ये एडर और कॉम्प्लीमेंटर है जो ऐड भी कर देगा चीजों को और कॉम्प्लीमेंट भी कर देगा. अब बात आती है किस रजिस्टर में आपको किस डेटा को रखना है. तो डिविजर को आप बी रजिस्टर में रख दीजिए. ठीक है, डिविडेंड को आप ए रजिस्टर में रख दीजिए. जो आपका क्वोशिएंट है इसको आप क्यू रजिस्टर में ही रख दीजिए. अब आपने काम कैसे करना है, देखो जो काम करना है आपको उसके लिए आपने देखना है कि 4 बिट इसके, अगर ये डेसिमल में आप देखें तो नंबर कितना है 8 + 2 + 1 11. तो आपके पास जो डिविजर है वो है 11. अब डिविडेंड के पहले 4 बिट देखिए अपने यहाँ से यहाँ तक. अगर ये 4 बिट देखेंगे तो 8 + 1 ये 9 है, तो 9 जो है वो 11 से लेस देन है. तो यहाँ पर आपके पास डिवाइड आप नहीं कर सकते. इसमें जब डिवाइड नहीं कर सकते तो आपने 5 बिट इसको फिर कंसीडर किया. जब 5 बिट आपने कंसीडर किया यहाँ तक तो 5 बिट का आपने बाइनरी, इसका जब 5 बिट का बाइनरी बनाएंगे तो 5 बिट बाइनरी इससे ग्रेटर देन होगा. हाँ, 16 + 2 ये 18 हो जाएगा और ये 11 है तो ग्रेटर देन होगा. ठीक है, तो आपने 5 बिट में अब क्या किया, ये 1 बिट को इधर शिफ्ट कर दिया. ये किसके डिवीजर को, डिवीजर को पहले आपको 4 बिट में लगाना था 1 2 3 4 बिट, बट डिवीजर को आपने क्या किया राइट में 1 बिट शिफ्ट कर दिया और यहाँ आ गया ये. इसके बाद में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर दिया. तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आपके पास 4 बिट बचे ये दिस वन 1 1 1 0. उसके बाद में 0 को आपने यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया. ये एक कॉपी करते हैं जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में आप करते हैं डिवीजर, तो वैसे ही आपने डिवीजर को अप्लाई करने के लिए इसे कॉपी कर लिया. अब ये 4 बिट देखिए आपने यहाँ से यहाँ तक 4 बिट. अब ये 4 बिट आपके पास जो है ये ग्रेटर देन है डिवीजर से. ठीक है, पहली बार में जब आपने डिवाइड किया था सब्ट्रैक्ट किया था तो क्वोशिएंट में 1 आपने यहाँ पर क्वोशिएंट में एंटर कर दिया. ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए शुरू के. आपने 1 यहाँ एंटर कर दिया. इसके बाद में आपने जब देखा ये 4 बिट ग्रेटर देन है तो आपने यहाँ पर फिर से सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास बचे ये 4 बिट और यहाँ पर आपने क्वोशिएंट में 1 कॉपी कर दिया. अब ये केवल कितने 1 1 है, केवल 1 1 मींस 3 है ओनली अगर आप डेसिमल में जाएं, और ये आपके पास 11 है तो डिवाइड नहीं हो सकता. पहला 1 आपने इसको यहाँ कॉपी कर लिया, जो सिंपल आप करते ही नहीं, आपको कुछ नहीं करना है. तो 1 तो ये ट्रिपल 1 होगा, ट्रिपल 1 अभी भी लेस देन 11 से, ट्रिपल 1 7 होता है. ठीक है, तो आपने अब यहाँ पर 0 क्वोशिएंट में एंटर कर दिया और इस 1 को भी कॉपी कर लिया. जब इस 1 को भी कॉपी कर लिया तो ये 4 1 हो गए. अब ये ग्रेटर देन है आपके पास 11 से. ठीक है, फिर 1 टाइम आपने यहाँ पर इसको डिवीजन करा तो यहाँ 1 कर दिया क्वोशिएंट में और इसको माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास ये रिमाइंडर आ गया. ठीक है, यहाँ आप कैसे कैसे कितना शिफ्ट करते जा रहे हैं
वो चीजें आपको ध्यान रखना है। शिफ्टिंग को, अगर शिफ्टिंग को आपको याद है तो सिंपली आप इसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं विद द हार्डवेयर। इसको एल्गोरिथम से भी समझ लेते हैं हम, इसके लिए एल्गोरिथम्स कैसे डिजाइन करेंगे हम। ये 5 बिट का आपके पास डिवीजर है और 10 बिट का आपके पास डिविडेंड है। तो जैसे पिछले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि हम क्वोशिएंट को क्यू रेस्टर में रखते हैं, डिविडेंड को हमने ए रेस्टर में रखा। 5 बिट आपके पास अगर चेक करें ए के, जो आपके पास ए में क्या है, डिविडेंड है, तो 5 बिट ए के आपके पास लेस देन है क्यूब से, बी से, सॉरी बी के 5 बिट से ये लेस देन है। तो आपके पास क्या करना है, इसके 6 बिट लेना है, जो पहले लिया था हमने 6 बिट्स आपके पास क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे आपके पास बी से, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, शिफ्ट राइट बी, बी को एक राइट शिफ्ट किया, क्योंकि पहले 5 बिट्स में आप यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये लेस देन था, तो 6 बिट आपने पूरे कर लिए थे, इसलिए इसको 1 बिट आपने इधर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद में आपने, ठीक है, शिफ्ट राइट बी, बी को एक राइट में शिफ्ट किया आपने, उसका सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस कर दिया। ये शिफ्ट क्यों किया, ये मैंने बताया कि शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि अगर पहले से आप 5 बिट से यहाँ से कंपैरिजन कर रहे थे, ये 5 बिट और इसके 5 बिट, तो ये 5 बिट इसके इससे लेस देन थे, इसलिए आप कंपैरिजन नहीं कर, आप यहाँ माइनस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने 6 बिट ले लिए। जब आपके 6 बिट्स हो गए आपके पास, ठीक है, डिविडेंड के, तो 6 बिट होने पर क्या किया, अब इसके तो 5 ही बिट है, इसलिए आपने बी को 1 शिफ्ट कर दिया राइट में 1 बिट, तो ये 1 बिट राइट में शिफ्ट हो गया। उसके बाद में आपने सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन लगा दिया और क्वोशिएंट में आपने 1 एंटर कर दिया, यहाँ 1 आपका एंटर, क्लियर है, ठीक है। माइनस किया, ये आपके पास डेटा आ गया माइनस में, 1 बिट कॉपी हो जाएगा, पता ही आपको, नेक्स्ट बिट ये कॉपी हो गया आपके पास। जैसे ही नेक्स्ट बिट कॉपी हुआ, 7th बिट, अब आपने देखा ये अगला बिट आने पर ये टोटल नंबर ऑफ द जो 5 बिट्स हैं, ये आपके पास ग्रेटर देन है, डिवीजर से ग्रेटर देन है, तो सिंपल अब इसको आपने एक और राइट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब यहाँ तक लेके आना है आपको, पहले 4 बिट बचे हुए थे, ये 1 बिट आपके पास आ गया, तो 1 आपने फिर से शिफ्ट किया, बी को फिर शिफ्ट किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया और क्यू में 1 एंटर कर दिया, माइनस कर लिया आपने, माइनस करने पर डेटा आपके पास ये डेटा आ गया, 1 0 आपने कॉपी कर लिया, 0 कॉपी करने पर आपने देखा रिमाइंडर जो है, अब 0 कॉपी करने पर वो लेस देन है बी से, तो क्वोशिएंट में आपने 0 एंटर किया और अगला वाला 0 आपने कॉपी कर लिया, यहाँ कॉपी हो गया ये 0, ये कॉपी करने पर, ठीक है, एंटर करा और बी को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट तो कर देंगे क्योंकि एक आगे कॉपी करेगा तो आगे हो जाएगा। फिर आपने देखा रिमाइंडर अब क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, फिर से बी को एक राइट शिफ्ट करा आपने, राइट शिफ्ट करने के बाद में क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और क्यू में 1 एंटर कर दिया, क्वोशिएंट में 1 एंटर हो गया, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन आपके पास अप्लाई हो गया, ठीक है। फिर रिमाइंडर बचा, 0 आपने कॉपी कर लिया, बट ये लेस देन है, तो 0 बार यहाँ लिख दिया आपके पास, और ये क्या फाइनल रिमाइंडर आपके पास बच गया। तो इस टाइप से इसकी एल्गोरिथम्स हमने इम्प्लीमेंट कर दी, तो एक एल्गोरिथम आपके पास इम्प्लीमेंट हो गई टोटल डिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम हार्डवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करें और अच्छे तरीके से, तो हार्डवेयर में जो डिवीजन किया है हमने, जैसे पेंसिल और पेपर को डिवीजन करते हैं, वो डिवीजन यहाँ दिखाया है आपको, इसको ही अगर हार्डवेयर से आपको इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करेंगे हम, स्टेप्स हार्डवेयर में क्या होंगे, शिफ्ट द डिविडेंड लेफ्ट 1 पोजीशन, अभी हमने क्या करा था, पहले डिवीजर को हमने राइट में 1 पोजीशन यहाँ पर शिफ्ट किया था, बट हम अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम किसको शिफ्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पर डिविडेंड को, और किस साइड, लेफ्ट साइड, मींस ए में जो आपके पास ए रजिस्टर में डेटा था, उस डेटा को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। जो आपके पास ए रजिस्टर के अंदर डेटा है, अगर ये डेटा है 10110 कोई भी डेटा है, तो इसको लेफ्ट में, मतलब ये आउट हो जाएगा और एक एक लेफ्ट में ये शिफ्ट होते चले जाएंगे, इसको लेफ्ट में हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्लियर है। तो आपके पास डिविडेंड को 1 पोजीशन लेफ्ट में आपने शिफ्ट कर दिया, अगर लेस देन है, वही है कि लेस देन है तभी। फिर क्या, सब्ट्रैक्ट द डिवीजर फ्रॉम द लेफ्ट हाफ ऑफ द डिविडेंड, डिविडेंड के लेफ्ट हाफ से, और ये आपके पास वही बिट नंबर ऑफ द बिट्स की बात कर रहे हैं, इन सेम बिट का है आपके पास जो भी डिवीजर, उतनी ही बिट आपके पास डिविडेंड से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको। अगर रिजल्ट माइनस करने पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दो रिजल्ट होंगे, नेगेटिव कब होगा, जब नंबर आपके पास लेस देन होगा डिविडेंड का, अगर नंबर आपके पास ग्रेटर है तो आपके क्या है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट में इनिशियली 0 0 लेंगे, 1 आप एंटर करेंगे और उसको
शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में। अदरवाइज क्या करेंगे आप, सिर्फ लेफ्ट और जीरो इन क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आप जीरो वहां पर डाल देंगे और रिपीट करेंगे फिर बिगिनिंग से। बिगिनिंग से रिपीट करने का मतलब है रीस्टोर करेंगे जो डिविडेंड का डेटा था सेम डेटा को। क्या जब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होगा, अगर पॉजिटिव हो जाएगा रिपीट द पार्शियल रिमाइंडर को हम रिपीट करते रहेंगे, एंड टाइम इटरेशन चलता रहेगा ये पूरा का पूरा आपके पास। तो इस इटरेशन, इस पूरे एग्जाम्पल्स को, इस एल्गोरिथम्स को एग्जाम्पल से इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ देखें आपके पास अब ये अपने रजिस्टर है, ए रजिस्टर है आपके पास, ये आपके पास क्यू रजिस्टर है आपके पास, और ये आपके पास बी रजिस्टर में डेटा है। ये आपके पास रजिस्टर थे। अब आपके पास डिविजर कितना है, 4 बिट। डिविडेंड कितना आपके पास, 8 बिट। 4 ये 4 ये, तो स्टेट पे इनिशियली 0 0 है, इनिशियल स्टेट आपके पास ये होगी। अगर आपने ये 1 2 3 4 बिट को चेक किया, ये 4 बिट और ये 4 बिट, तो इसके 4 बिट ये लेस देन है। जब ये 4 बिट लेस देन है तो आपने क्या किया, इसको 1 शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में। 1 शिफ्ट का मतलब है ये बिट आपके बाहर निकल गई। जब ये बिट बाहर निकल गई तो बिट कितनी बची है, दिस वन। तो नेक्स्ट 4 बिट अब ये बचेंगी, दिस नेक्स्ट 4 बिट। और जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा अपने आप लास्ट में। अब डेटा हो जाएगा 1 0 0 1, है ना। ये आपके पास 0 0 0, ये 7 बिट है आपके पास जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इन 4 बिट में आप अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया है कि लेफ्ट पोजीशन इसमें हमने फर्स्ट हाफ में करते चले जा रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, शिफ्ट किया था, देखा आपने शिफ्ट करने पर यही आया था जो मैंने समझाया था आपको, शिफ्ट करने पर ये आया। ठीक है, इधर एक 0 आ गया। मैंने पहले कहा था कि लास्ट में एक 0 आप एंटर कर देंगे पूरे 8 बिट कंप्लीट करने के लिए। वन टाइम यहाँ पर क्या करा, इसको माइनस करा आपने, किसको माइनस करा, डिवीजर को माइनस करने पर यहाँ 1 बचा है। 1 है, इसका पॉजिटिव है ये। अगर जो लेफ्ट आपके पास बिट होती है, सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, अगर ये आपके पास कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है, तो नंबर नेगेटिव होता है। बट ये नंबर कैसा आपके पास पॉजिटिव है, क्वेश्चन पे आपने यहाँ 1 एंटर कर दिया। ठीक है, ये इतना हो गया आपके पास। अब आपने चेक किया अगली बार, तो अगली बार जब चेक किया था तो आपके पास देखो आपके पास नंबर क्या था, ये 1 0 0 0 0, ये नंबर 1 बचा है आपके पास केवल। तो एक 0 आपके पास यहाँ आएगा। जब 1 0 आया तो ये कितना हुआ, केवल 1 और 0, 1 और 0, 1 0 में तो ये आप कर नहीं सकते आप यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, एक इसको एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो अगला 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर एक शिफ्ट करेंगे फिर एक 0 आ जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएंगे। उस बेस में यहाँ पर 2 0 आपके पास एंटर होकर चले जाएंगे। इस टाइप से देखो, एक शिफ्ट करा आपने, फिर माइनस करा, एक शिफ्ट करने पर माइनस करा, माइनस करने पर यहाँ 1 आ गया। जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब नेगेटिव है। जब 1 आने पर नेगेटिव है तो इसको हम रीस्टोर करना पड़ेगा हमको। रीस्टोर करने पर क्या किया हमने, यहाँ हमने 0 कर दिया, यहाँ हमने 0 कर दिया क्योंकि ये क्या था, आपके पास रिजल्ट नेगेटिव था। ठीक है, अब फिर से इनिशियल हम डेटा को लेके चलेंगे। अब हमारा यही इनिशियल डेटा आ गया। इनिशियल डेटा का मतलब जो डेटा था हमारे पास, ये डेटा था, ये डेटा हम लेके चले गए। तो यही डेटा लेके आए, इस डेटा पर काम नहीं किया, इस डेटा पर काम नहीं किया, इसी को बोलते हैं हम रीस्टोरिंग। कि डेटा को रीस्टोर किया, जो हमारे इनिशियल डेटा था उसी डेटा को रीस्टोर किया है। और यहाँ पर एक 0 आपने बढ़ा दिया, आपको पता ही है। अब अगेन वही सेम प्रोसेस फिर से लग जाएगा आपके पास। तो फिर आप आगे बढ़े, आपने क्या किया देखिए, फिर 1 शिफ्ट कर दिया, फिर माइनस किया, अगेन ये नेगेटिव है, 1 बचा, मींस अगेन नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने पर फिर यहाँ एक 0 हो जाएगा और इनिशियल डेटा लेंगे, फिर लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया हमने, फिर हमने इनिशियल डेटा ले लिया अपना। ये इनिशियल डेटा ही है आपके पास, जो डेटा इनिशियल था आपके पास, इसी डेटा को आपने ले लिया। यहाँ पर 0 आपने कर दिया था, ये डेटा ले लिया आपने, सेम चीज आपने फिर अप्लाई किया, आपने शिफ्ट कर दिया आपने। अब आपने माइनस करा, रिमाइंडर 0 हो गया। क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, 0 0 1, ये क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया आपके पास। तो इस टाइप से ये पूरी एल्गोरिथम आपकी वर्क करती रहेगी। सिंपल मैनुअल डिवीजन आप जानते हैं, ये मैनुअल डिवीजन का एक एग्जांपल है जिसको आप आगे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने रीस्टोरिंग मेथड्स का डिवीजन में अप्लाई किया हुआ है।